लोग देख के भी राजी को ना तो और न जीतेगा कितने हैं वोट तो हम देंगे। तंवर साहब के बारे में आपका क्या विचार है? तंवर साहब की हम शक्ल नहीं देखना चाहते। आप कहते हो तंवर साहब के बारे में क्या कहना चाहते हो? शौक तंवर जी ने काम ही नहीं करे भाई साहब। हम शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। आप किसी स्कूल में चले जाओ, किसी कॉलेज में चले जाओ, शिक्षा का इन्होंने बुरा हाल इतना कर दिया, स्कूल के अध्यापकों को पढ़ाई के अलावा सारे काम दे रखे हैं। मेरे नौजवान साथियों, कोई बता दो कि आप में से भी किसी के पास 15 लाख रुपए आए? क्या 15 लाख रुपए नहीं आए? अच्छे दुग्गल आई थी, वो कहती गांव में बाजे का में 9 करोड़ रुपया दे, तो मेरे को दिखा दो भी कहाँ पे 9 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया दे दो, 1 करोड़ में बाजे का मुँह भी लगाया, पैसा दिखा दूंगा भी लगा हुआ है। भी 9 करोड़ तो बहुत दूर गया है। किसी को गरीब को या मजदूर को पैसा मिला है, किसी को नहीं मिला। ये तो झूठे ला रहे हैं इनके भी। ये कह दिया भी 9 करोड़ दे दिया हमने, 20 करोड़ दे दिया, कोई लगा तो कहीं पे पैसा तो लगा दिखेगा किसी को। अशोक तंवर की जवान जब्त करवाएंगे। अरे 10 की बात कर रहे हो आप, 3-4 आज बहुत बड़ी गनीमत है। मैं कहता हूँ कुछ भी हो सकता है, 10 की 10 ना हार जाए कहीं। ये जो भाई अशोक तंवर जी हैं, वो तो मेरे ख्याल में पार्टियां लोग भूल भी गए भी कितनी पार्टियों में रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज़ सन्नी सिंह। जैसा कि आप सबको पता है, सिरसा लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और शहरों में किस तरह जो इलेक्शन का रुझान है उसको वो जानने के बाद आज हम गांव आए हैं और गांव में जानेंगे लोगों के मन में क्या है, लोग किससे अपना प्रिय नेता चुनना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव में कौन विजयी होगा। हाँ जी नमस्कार, राम राम, क्या नाम है? भाई साहब जी, आपके चैनल को सबसे पहले बधाई हो यहाँ पे पहुँचने में। कांग्रेस भी शैलजा जीतेगी। आप सीधा शालजा कह रहे हो क्या? नहीं भाई साहब, मेरी का सुनो, तंग आ रहे हैं भाजपा से। ठीक है जी, जो भी गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसकी हर बच्चे की फीस काट ली इन्होंने। वो आते थे पैसे खाते में, वो काट लिए। जो 5-5 लाख के कार्ड बनाए थे मजदूरों के या दूसरों के, वो नहीं चल रहे। हॉस्पिटल वाले पैसे मांग रहे हैं, इनको भी पैसे दो फिर तुम्हारे को छुट्टी देंगे, जैसे करें आयुष्मान कार्ड वगैरह। और मजदूर का जैसे ड्राइवर का है, ड्राइवर का मेरे को तत्व है सारा गरीब है। गरीब होने के कारण मेरे को वो ड्राइवरी करेगा, तगड़ा तो आदमी नहीं करेगा। ठीक है जी, उसको अब 10 साल की सज़ा, 10 लाख रुपये जुर्माना है। वो बेचारा अपना प्लाट बेच के पैसे भरेगा, तो बच्चे कौन पालेगा उसके? आप सभी को बता दूं, ये आम जनता है, मध्यम वर्ग के लोग हैं जो अपनी मेहनत मजदूरी से कमा के खाते हैं और आज अपना जो निस्वार्थ अपना जो इनका रुझान है, जो अपने दिल से जो जिसको जिताना चाहते हैं, आज उसके बारे में बता रहे हैं आपको। जो हरियाणा लोकसभा, सिरसा लोकसभा से कौन जीतेगा और क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब मेरी कसम, जो भी है यहाँ पे हम कांग्रेस को वोट दे के जिताएंगे पूरी बहुमत से। ठीक है, पूरी मदद करेंगे। क्यों, भाजपा वालों ने बहुत तंग कर रखा है इन्होंने। जो भी है भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वो है भाजपा में है। तो कह रहे हैं 400 पार का नारा जो लग रहा है। भाई साहब वो 400 पार है। मेरे को लगता है भी ये ईवीएम से भी घोटाला ना हुआ तो ये 200 भी नहीं पार करेंगे। तो अशोक तंवर जी के बारे में बता रहे थे जीतेंगे। शौक तंवर जी ने काम ही नहीं करे भाई साहब। 2 बार एमपी रहे सो, इसने काम नहीं करे कभी भी। ठीक है, झूठा तो मेरी को सुना, बताओ पीछे दुग्गल आई थी, वो कहती गांव में बाजे का में 9 करोड़ रुपया दे, तो मेरे को दिखा दो भी कहाँ पे 9 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया दे दो, 1 करोड़ में बाजे का मुँह भी लगाया, पैसा दिखा दूंगा भी लगा हुआ है। भी 9 करोड़ तो बहुत दूर गया है। किसी को गरीब को या मजदूर को पैसा मिला है, किसी को नहीं मिला। ये तो झूठे ला रहे हैं इनके भी। ये कह दिया भी 9 करोड़ दे दिया हमने, 20 करोड़ दे दिया, कोई लगा तो कहीं पे पैसा तो लगा दिखेगा किसी को नहीं दिखता। हाँ जी। तो और भी लोग हैं यहाँ पे गांव में इकट्ठे हैं। गांव एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सभी लोग, सभी धर्मों के लोग निस्वार्थ इकट्ठे होते हैं और अपने मन की बातें एक दूसरे साझी करते हैं। आज उसी जगह एक चौपाल तरह मान लो इस जगह को, और वहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। उनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। राम राम, क्या नाम है? नमस्कार जी, दर्शन लाल अंशु। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भाजपा है उसने क्या दिया आम आदमी को? बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, और इसके अलावा एक आम आदमी का जीना दुभर हो चुका है। एक गरीब जिसको मजदूरी मिलनी चाहिए, मजदूरी नहीं मिल रही। एक किसान, उसको अपनी फसल की कीमत मिलनी चाहिए, उसको वो कीमत नहीं मिल रही। अब इन्होंने, मोदी सरकार ने झूठे जुमलेबाजी करके लोगों को बरगला के 2014 में अपनी गवर्नमेंट लेके आए। कहीं तो कुछ फलानी जगह पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, ये हो गया वो हो गया। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। बताओ, इतनी पब्लिक खड़ी है, किसी को 2 नौकरी मिली हो? इन्होंने ये कहा था काला धन हम वापस लाएंगे और हर घर में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, कोई बता दो कि आप में से भी किसी के पास 15 लाख रुपए आए? क्या 15 लाख रुपए नहीं आए?
अब महंगाई की बात करो, महंगाई पर जो 350 रुपये का सिलेंडर आता था 2014 में, ये मेरी बहनें बताएंगी, आज 1200 रुपये 1100 रुपये में आ रहा है। महंगाई, सरसों का तेल जो कि 55 रुपये लीटर आता था, आज 200-250 रुपये लीटर आ रहा है। अब एक आम आदमी कैसे गुजारा कर पाएगा? मतलब आज की डेट में पूरा इंडिया के अंदर बदलाव की मुहिम है और इंडिया अब बदलाव के मोड़ पर चल चुका है और जल्दी ही इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बनेगी। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मुताबिक सिरसा लोकसभा से कौन जीतेगा? सिरसा लोकसभा से बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से इंडिया गठबंधन की बहन कुमारी शैलजा जी जीतने जा रही है। एक तरफा माहौल है, शहर में चर्चा हो रहा है तंवर साहब जीतेंगे, उसका क्या? चर्चा तो चलती रहती है। देखो मीडिया का काम क्या है, मीडिया में तो मोदी जी ने चला रखा था 400 पार। हरियाणा में 2019 में चुनाव हुए थे, खट्टर साहब को पता था अभी 30-35 सीट आ रही है, चला दो 75 पार। ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। देश के हालात इतने खतरनाक हैं, बेरोजगारी, महंगाई इतने सिरे पर चढ़ रही है। डीजल पेट्रोल के जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल के रेट्स घटते जा रहे हैं और मोदी जी जो है अपना वही रवैया अपनाए हुए हैं। तो अब ये राजा जो है बौखला गया है। केजरीवाल जी ने सही कहा था, हिंदुस्तान की आम जनता को ठगा महसूस कर रही है। मोदी जी 2014 में सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि 15-15 लाख हर एक के खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को हर साल दूंगा। अगर 10 साल हो गए तो 20 करोड़ युवाओं को तो नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। नहीं, सबके सामने है, कुछ नहीं दिए। तो आज हिंदुस्तान में लोगों के अंदर निराशा है कि एक आदमी जो सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलता है, आंकड़े गलत पेश करता है। आज डीजल पेट्रोल महंगाई कहाँ पहुँच रही है। माताओं बहनों का जो सिलेंडर है जो कभी 450 रुपये हुआ करता था। और दूसरी एक और बात जो है मोदी जी के खिलाफ ये जा रही है कि जब भी स्टेट्स के अंदर चुनाव होते हैं, पीछे राजस्थान में चुनाव हुए थे तो वहाँ कहते थे हम 400 रुपये का सिलेंडर दे देंगे तुम्हारे को। हरियाणा में तो भाजपा की सरकार है ना, तो दे देना चाहिए 400-500 रुपये का। और हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार। आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, जैसे प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी तो कहीं हिंदुस्तान में नाम ही नहीं है। हरियाणा के अंदर फैमिली आईडी शुरू कर रखी है। तो ये जनता बहुत त्रस्त है, जनता त्राई कर रही है। और आज सिरसा ही नहीं, हम भी अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, बेशक मोदी जी मीडिया को कितना ही काबू कर ले, जनता जो है ये चुनाव जनता का हो चुका है और जनता जो है मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, क्योंकि उनमें अहम आ गया। आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, नौकरियां नहीं मिली, जो भक्त लोग हैं वो कह रहे हैं अभी सब कुछ हुआ है। अरे भाई वो तो उनकी तो आदत है, उनकी तो आदत है। अब मान लो मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आप भी पत्रकारिता में हो, क्या ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस की या किसी की सरकार आ जाए तो राम मंदिर के ताले लगवा सकता है कोई? तो ये झूठी बातें फैला रहे हैं। मुसलमान हमारे भाई हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे तो इस बगीचे के फूल हैं अलग अलग। सभी को बता दूं यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सारे समुदाय से इकट्ठे हुए हैं, 36 बिरादरी के लोग हैं। कोई धर्म पात, कोई कैसी कोई जातिवादी का कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सारे लोग एक हैं, सारे सम्मान हैं और आज यहाँ इकट्ठे हुए एक दूसरे से दुख साझे करने के लिए। तो आज हमने सोचा क्यों ना गाँव जाकर लोगों का रिव्यू लिया जाए, लोगों के मन में क्या चल रहा है। तो लोग एक अपने दिल की सच्ची बात बताएंगे और सच्ची बात आपके समक्ष हम लेके आ रहे हैं। मैं यही संदेश दूंगा कि आप देखो अच्छाई बुराई। हम ये नहीं कह रहे कि इस फलां को वोट दो, पब्लिक को पता है किसको वोट देना है और क्यों देना है। आज हम देख रहे हैं कि झूठे मुकदमे लोगों पे ईडी सीबीआई का इतना दुरुपयोग हो रहा है। और दूसरी बात, जो मौजूदा लीडरशिप है बीजेपी की, उसके खिलाफ तो एक बहुत बड़ी बात जा रही है। भ्रष्टाचार का मुद्दा मोदी जी किस मुंह से उठा रहे हैं? जितने भी भ्रष्ट लोग थे जिनके साथ ईडी लगी हुई थी, सीबीआई लगी हुई थी, जो जेलों में बंद थे, वो बाहर आ गए, भारतीय जनता पार्टी की भट्टी में डाल के वो पवित्र बन गए। तो आपको लगता है 10 सीटें निकलेंगी बीजेपी की? कहाँ से? अरे 10 की बात कर रहे हो आप, 3-4 आज बहुत बड़ी गनीमत है। मैं कहता हूँ कुछ भी हो सकता है, 10 की 10 ना हार जाए कहीं। तो और हरियाणा में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सारे बीजेपी पार्टी से ही हैं पूरे? नहीं, अभी तो आपने देखा यहाँ अभी जो भाई अशोक तंवर जी हैं, वो तो मेरे ख्याल में पार्टियाँ लोग भूल भी गए भी, कितनी पार्टियों में रहे हैं। और रही बात ये कि लोगों का ये वहम हो कि मोदी जी की लहर है, मोदी जी की लहर तो दिख रही है। जब सड़कों पे वो लोग निकलते हैं, किसानों के मुद्दे देख लो आप, जो नॉर्दर्न इंडिया है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, अग्निवीर की योजना चलाई। देखो युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती करेंगे आप मिलिट्री के अंदर। हमारे 700 किसान शहीद हो गए, मुख्य प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोला। अरे कहीं दुश्मन की डेथ हो जाती है तो भी कहता है हुआ बुरा, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने निष्ठुर हो गए
कि 700 किसान मर गए और किसान क्या मांग रहे हैं, एमएसपी तो मांग रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस सरकार का जो है बोरिया बिस्तरा गोल है, हरियाणा की नहीं पूरे हिंदुस्तान का ये हाल है। मोदी जी जो है उनकी भाषा आप देख रहे हो, उनके चेहरे की बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो, आप उलझुल बातें कर रहे हैं। अरे क्या कभी ऐसा होता है कि भाई 2 भैंस किसी की हो तो एक भैंस लेके धक्के से किसी दूसरी धर्म के लोग होते थे? तो ये कुछ नहीं है, वो बौखला गए हैं। उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा चलाने की कोशिश की। और एक बात सुनो आप, चाहे वो धर्म की बात करें, सनातन की बात करें, अरे चारों शंकराचार्य तो कह रहे हैं अधूरे मंदिर का तो उद्घाटन ना कर, वो धक्के से उद्घाटन कर रहा है। आपने सुने ऐसी बात? हिंदू धर्म की अथॉरिटी कौन है? शंकराचार्य है ना। शंकराचार्य चारों कह रहे हैं अधूरे मंदिर का उद्घाटन मत करो, और वो भाई कर रहा है। और दूसरी बात, व्यक्तिगत बात करनी नहीं चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बन रहा है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम जो अपनी पत्नी के लिए जाके लंका में लड़े रावण से, और वो आप पत्नी छोड़े बैठे हो और आप उस मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये उलझुल बातों में कोई फायदा नहीं है। देश की जनता समझ गई है, और लोग जो है, जो भ्रष्टाचारी सरकार है और लोगों में निराशा है। पहले जो जिस पार्टी की सरकार थी कहते हैं वो लोग भ्रष्ट हैं, वो लोग दुराचारी हैं, लेकिन मौजूदा सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने तो सबका माफ़ ही कर दिया, भ्रष्टाचार में भी, दुराचार में भी। अरे हमारी बहनें दिल्ली के ऊपर घसीट दिया उन लड़कियों को जो एथलीट्स थी, और उसको शरण सिंह को जो है गिरफ्तार नहीं किया। FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो ये किस मुंह से बातें कर रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये है क्या? तो बेटियों को तो तार तार किया जा रहा है। पीछे से गुजरात के अंदर एक लॉ यूनिवर्सिटी थी, उसके अंदर लड़कियों के साथ रेप हुआ, BHU में हुआ, और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, 3 महीने बाद पकड़े गए। तो मोदी जी का मुखौटा उतर चुका है, वो जनता को बेवकूफ़ ना बनाएं। और दूसरी बात जो उनका अहम है, एक और बात जनता की मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि मोदी की गारंटी मैं, अरे भारतीय जनता पार्टी का नाम लेता वो आदमी। भाई अटल बिहारी वाजपेयी तो भारतीय जनता पार्टी के वो थे, वो भी तो प्रचारक थे, जो 100 रुपये की धोती में घूमता था बेचारा। तो यार लोगों के सामने ये बेनकाब हो गए मोदी जी, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं और इनका कोई मतलब नहीं है। देश की जनता की तो आम जिंदगी है। और दूसरा, हम शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। आप किसी स्कूल में चले जाओ, किसी कॉलेज में चले जाओ, शिक्षा का इन्होंने बुरा हाल इतना कर दिया, स्कूल के अध्यापकों को पढ़ाई के अलावा सारे काम दे रखे हैं टोटली। स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, और पढ़े हुए लड़के लड़कियां BEd JBT करे घूम रहे हैं। हॉस्पिटल्स में हाल देखो आप जाके, डॉक्टर्स नहीं है, दवाएं नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इन्होंने पूरा हर दायरे को, हर पॉलिटिकल सिस्टम को, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को इन्होंने बुरा हाल कर दिया। इतना भ्रष्टाचार है। आप कहीं चले जाओ, प्रॉपर्टी ID का मसला लेके चले जाओ, कहीं किसी की प्लॉट किसी के नाम लगा दिया तो पहले फाइल खुलवाओ, 2700 पता नहीं 2200 रुपये का, फिर गोडे रगड़ते रहो वहाँ, उनके चक्कर काटते रहो, बिना काम हो। पीछे सी किसान का जो हमारा फर्टिलाइजर का जो बैग है, देखो उसका वेट घटा दिया उन्होंने, रेट बढ़ा दिए। 5 या 10 किलो जो है फर्टिलाइजर का, 5 किलो जो है उसका वजन घटा दिया। तो भाई इन्होंने तो खाने पे भी, इन्होंने तो जो गुरुओं का लंगर चलता है गुरुद्वारे में यार, उस पर भी GST लगा दिया। तुम क्या इस आदमी से उम्मीद कर रहे हो आप? तो ये बड़ा लिफाफेबाज आदमी है, झूठा आदमी है। आम पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है उस आदमी ने। दही पे GST लगा दिया, प्रसाद पे GST लगा दिया, जो खाने पीने की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनका बहुत बुरा हाल कर दिया। और हमारे जो दूसरी बात ये है, इस इलाके में हरियाणा पंजाब में लड़के विदेशों में बहुत जाते हैं, 1-1, 2-2 एकड़ ज़मीनें बेच के भी लड़के विदेशों में भेजते हैं। और अभी कहते तुम इजराइल में चले जाओ, इजराइल में युद्ध हो रहा है हमास के साथ, और हमारे बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं। तो भैया इनका तो राम ही रुखवाड़ा है। और मैं तो कहता हूँ कि जनता जो जागरूक हो चुकी है, और जितने भी हिंदुस्तान के जो जागरूक और प्रबुद्ध जो नागरिक हैं, वो इन बात को घर घर फैलाओ कि कोई भी बात झूठ लंबे सिरे तक नहीं चलता। झूठ जो है एक बार चलता है, काठ की हंडी एक बार चढ़ती, इसने 2 बार चढ़ा दी, 1914 में, 1919 में। अब वो बातें मैं करना नहीं चाहता कि किस हालात में जो पुलवामा का हुआ, किस हालात में पहले गोधरा का कांड हुआ, वो बातें मैं करना नहीं चाहता, क्यों छोटी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जनता, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं। अब ये मोदी जी कहते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं कि भाई एक अपोजिशन का जो लीडर है, कहता है वो विदेश में जाके हिंदुस्तान की बेइज्जती करता है बोले। और मोदी जी जो है, इन्होंने अभी चुनाव घोषित किए, एक सबसे बड़ी राजनीतिक अपोजिशन पार्टी के खाते सीज कर दिया आपने। UN तक ये बात उठी है, अमेरिका में उठी है, जर्मनी में उठी है, UN में भी बात उठी है।
भाई या तो यूएन के तुम सदस्यता खत्म कर दो, भाई जो यूनाइटेड नेशंस हैं या तो उसके तुम सदस्य मत रहो। एक इंटरनेशनल कानून और इंटरनेशनल मर्यादा भी कोई चीज़ होती है। तो भैया इन लोगों ने सब चीज़ों पे, वो कहते हैं ना, इनका कहाँ कहाँ जिक्र करें, हर चीज़ में इन्होंने पलीता लगाया देश के। अब ये पीएम केयर्स फंड क्या है? जब प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड ऑलरेडी था, ये पीएम केयर्स फंड है, वो आरटीआई से भी अलग है। उसमें कितना काला धन आया, कितना गया, किसी को मतलब नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जो है पीछे आया, एसबीआई कहता है 31 जून से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की अमाउंट नहीं दे सकते। अरे एक क्लिक में दे सकते हो तुम तो। और देखा भाई, जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के विचारधारा पे चलती है, अरे गऊ का मांस बेचने वाली कंपनी से तुम चंदा ले रहे हो, गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से चंदा ले रहे हो, और कितने ठेके दिए उल्ट सुल्ट इन्होंने चंदा लेके, आप सोच भी नहीं सकते छोटे भाई। इस जो मौजूदा लीडरशिप है उसमें घमंड आ चुके हैं, और ये 200 400 पार, फलाना पार, मेरे मुंह से 200 निकले गए, हो सकता है यहीं आगे टिक जाए। बाकी प्रभु है, करे सो करतार। तो और भी साथियों से जानेंगे। हाँ जी, राम राम, क्या नाम है? राजकुमार नाथ। कौन जीतेगा इस बार? अब देखो जी, जीतने का तो क्या कह सकते हैं, वैसे कांग्रेस सरकार है सर। हाँ जी, तो तुसी की कम कर दें वैसे? मैं तो नाथ हूँ, सपेरा हूँ सर। हाँ जी, हमारी तो यही मांग है कांग्रेस से, और पहले भी हमारे लिए कुछ नहीं, तो धंधा था वो चौपट गया हो, 14 में भी हुआ है, और अब भी क्या नाम 19 में। राशन रूशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है सर, उसमें भी कटौती है। और क्या, हम तो ये सोचते हैं सर, हमारे लिए सांप, और जो जैसे पहले सरकार थी ना कांग्रेस, वैसे हो जाए, बहुत अच्छी बात है सर। तो और भी साथियों से जानेंगे। हाँ जी, राम राम, क्या नाम है? मेरा डॉक्टर परमजीत सिंह बात। क्या लगता है कौन जीतेगा? इस बार तो शैलजा जीत रही है जी। हाँ जी, बिल्कुल। इन्होंने, आपको पता ही है, जैसे बीजेपी कर रही है, गुंडागर्दी फैला रही है, दूसरा भ्रष्टाचार कितना हो गया है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, तो इनको तो इस बार तो 150 ले जाए तो बड़ी बात है। हाँ जी, राम राम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष शर्मा। कौन जीतेगा इस बार? कांग्रेस ही जीत रही है जी। शैलजा जीतेगी, तंवर जीतेगी? शैलजा। कई कह रहे हैं तंवर जीतेगा। तंवर को कहना तो कोई की कैसे कहे, हाँ जीतेगी 2 लाख वोट। राम राम भाई साहब, लोग देख के भी राजी को ना तो और न जीतेगा कितने हैं वोट तो हम देंगे, हमने तो शैलजा की देनी है। ये कई बार किसान पीट लिए, उनने क्या गलती कर रखी थी, कितनी सरपंचों ने लठ मारे चंडीगढ़ जा गए, वे बीजेपी ने बना खंदा रखे थे, वे काम ने बना खंदा रखे थे। कोई रोजगार बता दो आप, मिलिट्री का बता दो आप, 4 साल की कर दी, क्या करेंगे बाढ़ के? कोई रोजगार दिया हो सरकार ने? कोई रोजगार बताओ आप। एक भी काम ऐसा नहीं कराया है बीजेपी ने कि बच्चों का किसी का रोजगार हो जाए। 400 पार 150 पार भी ना हो, इन हाल हरियाणा में तो एक नहीं आवनी उनकी, और तो देश में कोई दो। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? है क्या कह रहे थे? मैं तो भी 2 लाख फालतू वोटों से जीत रही है। हाँ जी, राम राम, क्या नाम? नमस्कार, सुनील कुमार कंबोज। इंडिया गठबंधन जीतेगा जी। इंडिया गठबंधन में कौन आता है? कुमारी शैलजा। हाँ जी। तो तंवर साहब के बारे में? 5 लाख पार। तंवर साहब के बारे में आपका क्या विचार है? तंवर साहब की हम शक्ल नहीं देखना चाहते, आप कहते हो तंवर साहब के बारे में क्या कहना चाहते हो? हमारे साथ ही रहा है, 2 महीने हमारे साथ रहा है। हाँ जी। राम राम जी, क्या नाम है? बढ़िया जी। तो शैलजा जीते ही 100% हो रहे। आप बताओ जी। शैलजा जी जीतेगी जी। अशोक तंवर की जमानत जब्त करवाएंगे,